है 5 अरब डॉलर का खेल। 5 अरब डॉलर का खेल खेला जेलेंस्की ने, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने, और अमेरिका से 5 अरब डॉलर के बदले में यूक्रेन के राष्ट्रपति को कुछ चाहिए था और अमेरिका उस चीज को नहीं दे पाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल जिसने यूक्रेन को फंसा दिया और यूक्रेन के लोगों को अभी इस मोड़ में ला दिया है। जानेंगे कल की बैठक के बाद रूस ने क्या फैसला लिया और पुतिन ने बैठक से हटते ही क्या आदेश दे दिया है। इन सब के बीच भारत से क्या मांगा है रूस ने। भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है और जो कहीं न कहीं सच है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बड़ी पुरानी कहावत है, अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लोभ दिखलाया। कूटनीति, राजनीति, जियोपॉलिटिक्स उसे ही कहते हैं जिसमें दूर तक देखने की क्षमता हो और अपनी नीतियां इस तरीके से निर्धारित कर सके कि आने वाला संकट या तो कमजोर होकर खत्म हो जाए या वो संकट आए ही ना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर कहें उस दूरदर्शी सोच के मालिक हैं। आज से नहीं, काफी समय से रूस यही कोशिश करता रहा है कि नाटो की सेना उसके देश के करीब न आ सके। ये उसके लिए एक बड़ा खतरा है। जैसा कि हमने आपको अपनी पहली खबरों में भी बताया है कि अगर नेपाल में मान लो आप नेपाल के बॉर्डर में चीन मिसाइलें तैनात कर देता है भारत के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे? नेपाल के खिलाफ आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? पहले बातचीत से मनाने की कोशिश करेंगे। जब बातचीत से मामला हल न होगा तो जाहिर तौर पर आप आक्रामक होने का रुख अपनाएंगे, क्योंकि अगर आप समय रहते आक्रामक नहीं हुए तो कल को आप खुद ही नहीं रहोगे। यही नीति पुतिन ने अपनाया। और जहाँ तक बात अमेरिका और यूरोप की है तो आप देखेंगे अमेरिका और यूरोप कभी भी एशिया के लोगों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं रहे हैं। आज इनकी खुद की क्लास लगी है तो फिर ये एशिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चीन एक बड़ा खतरा बन गया है इनके लिए। नहीं तो अफगानिस्तान में जब ये सब कुछ हो रहा था तब कहाँ थे ये लोग जो इतनी बड़े प्रदर्शन में जॉर्जिया से लेकर दुनिया के कई यूरोपीय देश में निकल कर आ रहा है। ये प्रदर्शन तब कहाँ चला गया था जब अफगानिस्तान में एक्शन हो रहा था, जब और कहीं एक्शन हो रहा था। और आपको बता दें अगर चीन भारत की लड़ाई होगी तो भी ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये देश फिर तमाशा देखेंगे बैठकर और इनकी मीडिया भी फिर तमाशा देखेगी और एक दूसरे की तरफ आग लगाने का काम करेंगे। इसका प्रमाण देखने को भी मिला। जरा देखिए जिस तरीके से यूक्रेन की सेना ने भारतीय छात्रों के साथ व्यवहार किया वो दिखला रहा है कि ये कितने प्रोफेशनल हैं। यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट कर दिया 1998 में। पाकिस्तान को यूक्रेन ने हथियारों का व्यापार करना जारी रखा। हमने तो कभी यूक्रेन के निवासियों के साथ अगर वो टूरिस्ट के रूप में भारत आए तो ऐसा तो नहीं किया। भारत ने यूएनएससी में दोनों में से किसी को वोट नहीं किया। ये भारत का हक था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने दिखाया कि वो बात नहीं मानने पर किस हद तक जा सकते हैं। खैर इन सब के बीच बातचीत के टेबल पर बैठे रूस और यूक्रेन। रूस बार बार यही कहता रहा कि हमें हमारी सुरक्षा की गारंटी चाहिए, यानी कि ये कह दो कि नाटो में शामिल नहीं होगे। और ये बात न तो यूक्रेन कह रहा है और न ही अमेरिका कह रहा है कि हाँ भाई हम नाटो में शामिल नहीं करेंगे, युद्ध रोक दो। जिस एक लाइन से ये युद्ध रुक सकता था वो एक लाइन दोनों में से कोई भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, दुनिया को ये दिखलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि पुतिन इस वक्त खलनायक बने हुए हैं, एक विलेन है। लेकिन असली खेल क्या है आपको बता दें, असली खेल है 5 अरब डॉलर का। ये 5 अरब डॉलर का व्यापार है जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच होता है। असल बात ये है कि यूक्रेन जो इतना आक्रामक हो गया और इसने रूस की बातों को इनकार करना शुरू कर दिया। ये क्यों शुरू कर दिया? इस तरह से रूस की तमाम धमकियों के बाद भी यूक्रेन नहीं झुका। उसके पीछे सिर्फ नाटो और अमेरिका समेत यूरोपीय देश की ताकत नहीं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा कारण था दोनों देशों का व्यापार।
अमेरिका और यूक्रेन के बीच करीब सालाना व्यापार है 5 अरब डॉलर का। बस इसी अरबों डॉलर के कारोबार के बदले यूक्रेन को इस बात का अंदाजा था कि अमेरिका अपने हाथ से इतना बड़ा कारोबार फिसलने नहीं देगा और उससे न सिर्फ सैन्य मदद करेगा बल्कि नाटो की सैन्य शक्तियों की पूरी ताकत भी दे देगा। और यही यूक्रेन की सबसे बड़ी कूटनीतिक व्यापारिक भूल हुई। दरअसल बीते कुछ सालों में अमेरिका और यूक्रेन के बीच व्यापारिक समझौतों के साथ साथ व्यापार भी बढ़ा। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और यूक्रेन के बीच पिछले कुछ सालों से व्यापारिक गतिविधियां तकरीबन सालाना 5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अमेरिका जैसे बड़े देश के लिए 5 अरब डॉलर का सालाना व्यापार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यूक्रेन जैसी अर्थव्यवस्था में खास तौर पर यूरोपीय देश के साथ कारोबार को कम करके अमेरिका के साथ इतना बड़ा व्यापार करना सिर्फ बड़ी बात ही नहीं थी, बल्कि यूक्रेन को इस बात का भ्रम था कि अमेरिका यूक्रेन को किसी भी बुरे हालात में छोड़ने वाला नहीं है। यही वजह है कि जब रूस ने यूक्रेन को धमकाना शुरू किया, अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया, तो बार बार यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई मदद की बातचीत में एक मुद्दा हर बार उठता था, 5 अरब डॉलर का व्यापार। यह यूक्रेन अमेरिका को याद दिलाना चाहता था। इसी के बलबूते यूक्रेन अमेरिका से मदद भी चाह रहा था और अपने देश में अमेरिकी सेना के लिए एक बड़ा बेस बनाना चाह रहा था। अमेरिका इस वक्त 2008 के बाद नहीं चाह रहा है कि उसके हाथ से व्यापार निकले, लेकिन यूक्रेन उसके लिए इतना मायने भी नहीं रखता है। इसलिए अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया। अगर रूस यूक्रेन को छोड़ देता, हमला नहीं करता, तो यूक्रेन के अंदर एक मिलिट्री बेस बन जाता और रूस के करीब पहुंचाता। ऐसा हुआ नहीं और पुतिन ने आक्रामक होकर हमला कर दिया। वैसे आपको बता दें, बातचीत से भी कोई फैसला नहीं निकला और इस कोई फैसला नहीं निकलने के बाद कीव, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां अब आक्रामक हो गया है लड़ाई और लगातार बमबारी की आवाजें सुनी जा रही हैं, गोलीबारी की आवाजें सुनी जा रही हैं। पुतिन के लिए, रूस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर कीव पर कब्जा कर लिया जाए। कीव पर कब्जा होते ही यूक्रेन की सरकार धराशायी हो जाएगी और ये युद्ध भी खत्म हो जाएगा। वैसे इन सब के बीच रूसी दूतावास ने भारत की मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है कि आप पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सही और सच्ची चीजें दिखलाओ, सच्ची खबरें सुनाओ, हमारा भी पक्ष रखने का मौका दो। ऐसे ये भी बिल्कुल ही है, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो निकल कर आ रही हैं जिसमें रूसी सैनिकों को बुरा भला बोल रहे हैं सिविलियन, उनके टैंकों के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन रूसी सैनिक उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिविलियंस को कीव से निकलने के लिए रास्ता भी दे रहे हैं और यही वजह है कि रूस को गुरिल्ला वार में थोड़ी दिक्कत आ रही है और ये युद्ध लंबा खिंच रहा है। अगर रूस चाहे तो लगातार मिसाइलों की बारिश करके कीव को तुरंत कब्जे में ले सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को यूक्रेन के मामले में किसी तरह का दखल देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।